अमेरिका इजराइल कुछ भी कहते रहें, दुनिया कुछ भी कहते रहे, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ताज़ा तरीन वीडियो है जिसमें आप दुनिया भर के वेसल्स को, जहाज़ों को खड़ा हुआ देख रहे हैं। ईरान के हाथ में पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है। ईरान आज भी अपनी ही मर्जी से वेसल्स को क्रॉस करने दे रहा है। जो पैसा दे रहा है, जो टैक्स भर रहा है, उन्हीं को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने दे रहा है। अमेरिका की अगर बैरिकेडिंग देखी जाए तो बिल्कुल फेल साबित हो रही है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने एक वेबसाइट तक लॉन्च कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करनी होगी, तभी आपको रिसीविंग मिलेगी, तभी आपको टिकट मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की। हज़रात, यूके मैं शुरू से कह रहा हूं, जब से जंग शुरू हुई थी, पता नहीं क्यों लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सामने आकर कहता है कि ईरान के खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ हम जंग में नहीं उतरेंगे, हम जंग में ही नहीं उतरेंगे और हमारी जंग ईरान से नहीं है। बोलता ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटेन की हरकतें हैं वो दिखाती हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से ईरान के खिलाफ एक्शन लेता है। जैसे ब्रिटेन ने पूरी जंग के दौरान अमेरिका को और इजराइल को अपना एयरबेस दिया, अपनी हवाई जो है रक्षा प्रणाली दी, एयर डिफेंस सिस्टम दिया, अपना एयर स्पेस दिया, अपना पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट खोल दिया और यहां तक कि अपना डिस्ट्रॉयर भी मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा, वॉरशिप भी भेजा। ये बीच बीच में तमाम खबरें आईं। जैसे ही लोगों ने इस खबर को देखा, ऐसी खबरों को, और लोग गर्म होना शुरू हुए, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सामने आ जाते थे और फिर से बयान देके जाते थे कि नहीं नहीं, हमारा ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्लान नहीं है। अभी भी ब्रिटेन धोखा दे रहा है। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में लो कॉस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। यानी आप कुछ भी कह लें, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो कुछ भी कह ले, ब्रिटेन पूरी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस जंग में इन्वॉल्व है। थाईलैंड ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि हमारे 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। रिक्वेस्ट ईरान से की जा रही है कि वो हमारे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दे। डेटा के हिसाब से देखा जा रहा है अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार हथियार भेज रहा है। जहां अमेरिका डील की बात कर रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, वहां हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार हथियार भेज रहा है। सीधी बात है, अमेरिका का नेचर है धोखा देना, धोखे से हमला करना। अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि ईरान पे धोखे से ही अमेरिका हमला करेगा। उधर ईरान ने कहा है कि किसी भी जहाज को, किसी भी देश के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हथियार लेकर गुजरने नहीं दिया जाएगा।